प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, जब तुम कोई सामान खरीदते हो, जो भी दुकानदार सामान खरीद के लाता है, या तो वो उससे ज्यादा प्राइस में बिकता है या उससे कभी कभार कम प्राइस में बेचना पड़ता है। जब ज्यादा प्राइस में बिकता है तो उसे प्रॉफिट होता है, कभी अगर कम प्राइस में बेचना पड़ा तो उसे लॉस होता है। समझे? जैसे कि मेरे को किसी ने ना माइक चेप दिया खराब वाला 2000 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। होगा 200-300 रुपये वाला माइक मेरे को 200 रुपये में चेप दिया। उसमें मतलब होता है लेवलिंग थी, मतलब होता है जो अच्छी कंपनीज हैं, क्या होता है ना, मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब उसी की पूरा वैसे बॉक्स बनाया, सब कुछ वैसे ही बनाया और मार्केट में बिक रहा है ऐसे, तो वैसा प्रोडक्ट था वो। अभी समझो प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जितने का तुमने सामान खरीदा है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जितने का सामान तुमने उसको बेचा है, किसी को बेचा है, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा, या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, इसको हटाते हैं। जब कॉस्ट प्राइस, पहला केस है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, तो प्रॉफिट हुआ लॉस? प्रॉफिट। भाई सस्ते में खरीदा था, महंगे में बेचा, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? जितने का वो लाया था उसको यहाँ पे रखना है कॉस्ट प्राइस, जितना उसने मुनाफा कमाया, जितना उसको फायदा हुआ वो ऊपर रखना है, इनटू क्या कर देना है। तो जल्दी से बताओ, 100 रुपए की चीज लेके आया था, उसने इसको 130 का बेच दिया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट। अगला, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, ज्यादा में खरीद के लाया, कम में बेच दिया, लॉस हो गया। कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे। लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? जितने का लाया था वो नीचे, जितने का घाटा हुआ वो। अब बताओ, 150 रुपए का लाया था मैं और 75 रुपए का बेच दिया, कॉस्ट प्राइस दे रही, सेलिंग प्राइस दे रही, कितने परसेंट का घाटा हुआ मेरे को? कितने परसेंट का घाटा हुआ? 75 रुपीज का घाटा हुआ। परसेंटेज में कितने का घाटा हुआ? कितने परसेंट का घाटा हुआ? 50% का घाटा हुआ। करेक्ट, आधे का घाटा हो गया ना। कॉस्ट प्राइस कितना है? 150, कितने का घाटा हुआ? 75 इंटू 100, घाटा बीटा 50% का लॉस हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन गेन परसेंट इज गिवन, क्या गिवन है? तुम्हें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। अब तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर प्रॉफिट गिवन है, क्या निकालना है? तो कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस के लिए 100 में प्लस कर देना, 100 में तो प्रॉफिट होता तो प्लस करोगे, लॉस होता तो डायरेक्टली। अगर तुम्हें वो जो इधर उधर भेजने वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना कि भाई इसको इधर भेजो, लीनियर इक्वेशन बनाओ, वो उससे बचना है और डायरेक्टली करना है। तो क्या करो, जितने का भी गेन हुआ है 100 में प्लस करो। जैसे 20% का गेन हुआ है तो 100 प्लस 20 120, यहाँ पे लिखा, नीचे लिखा 100, और जितने का तुम लाए थे मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। फिर से बताऊं, कोई क्वेश्चन देता हूँ। गेन परसेंटेज है 20%, तुम लेके आए हो इसको 80 रुपए का। अब मेरे को बताओ तुम्हें सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए, प्रॉफिट है ये गेन है। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितने रुपए का बेचा? कितने का? 96 का, पक्का? हाँ करेक्ट, 96 का बेचा। हाँ, तो डायरेक्ट रखने से फायदा हो रहा है ना, जल्दी हो जाने क्वेश्चन। समझ में आ गया? अगर लॉस होता, नहीं गेन है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है? तो क्या करना है? सेलिंग प्राइस इंटू 100। ध्यान रखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज था, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग को, अपॉन में वो जो ऊपर कर रहे थे वाली चीज वो यहाँ पे आ गई, 100 प्लस गेन परसेंट। करेक्ट, समझ गए? अब व्हेन लॉस परसेंटेज गिवन, अब तुम्हें लॉस परसेंटेज गिवन है, क्या गिवन है? लॉस परसेंटेज गिवन है। अब तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो अब 100 में से माइनस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, इनटू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे प्लस था तो प्लस करा है, मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अपॉन में 100। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लास्ट परसेंटेज। क्या ये पूरा समझ में आ गया सारी चीजें? इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कर पाओगे। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे शाम को। हाँ याद कर, तेरे को भी फायदा हो जाएगा, तेरे को तो इससे इजी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, लेकिन इतने इस लेवल के कर लेगा तो क्या दिक्कत है। हाँ